क्या चाह रहे हैं, कुछ संदेश देना यह चाहते हैं हम लोग कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो सरकार ने ये जो गलत कदम या ये काला कानून जो लिया है इसको वापस ले। हम लोग मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी एक खतरा है और ये देश को आपस में लड़वाने का एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हम सभी मुसलमानों को और सभी गैर मुस्लिमों को एकजुट होकर के इस गलत एक्ट कानून को हम लोग सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका आज हम मुसलमानों पर पड़ा है, कल फिर ये क्रिश्चियन पे पड़ेगा, फिर कल ये किसी और धर्म को टारगेट करेगा। ये बीजेपी जो सिर्फ हम लोग को सब आपस में जो भाईचारा है उसको बर्बाद करना चाहता है और आपस में लड़वाना चाहता है। सरकार से यही हम लोग का अनुरोध है कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस ले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आज इतने लोग यहाँ आए हुए हैं? ये वक्त बिल के कारण आया है और मुसलमान के ऊपर बहुत सा ये नुकसान हो रहा है और वक्त बिल से जो नया कानून लाया गया है इससे मुसलमान बहुत नाखुश हैं। ये जो सही है, जो पूर्वज से चल रहा था वही रहना चाहिए और वही रहेगा, चाहे वो कितनों भी जोर लगा ले। ये मोहम्मद शाहिद आलम। क्यों आए हैं यहाँ? वक्त वोट को रिजेक्ट करने के लिए और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि वक्त वोट को वो रिजेक्ट कर दे, हम लोगों का हक को ना मारे, हम लोगों का हक को छोड़ दे, यही अपील करना चाहते हैं। और एकजुट हुए हैं कि सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया जाए और सरकार हमारी बातों को गौर फिक्र से सुन करके उस पर फैसला ले। सरकार आपकी बात को सुने और इसको रिजेक्ट करे। इस बिल से क्या घाटा लग रहा है, क्या दिक्कत होगा? घाटा लग रहा है कि यतीम बच्चा का हक मारा जा रहा है, गरीबों का हक मारा जाएगा। जो मदरसा है उसको बंद कर दिया जाएगा तो यतीम बच्चा और स्कूल में रहने वाला ये सब का पढ़ाई कैसे होगा? गरीब घर में कैसे लोग पढ़ाएगा बाल बच्चा को? और मस्जिदों में दिक्कत होगी, हर जगह दिक्कत होगा इससे। मतलब ये जो है आपके हक पर जो है कब्जा करने का कब्जा कर रहा है, एकदम कब्जा है और इसको रिजेक्ट करे सरकार। क्या नाम हुआ आपका? मारू। नमस्कार, मैं जगदीश गुड्डू इस वक्त उपस्थित हूँ अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड के उदाहाट में। उदाहाट में इस वक्त मौसम बहुत ही यहाँ खुशगवार है। 3-4 दिनों के भीषण गर्मी के बाद बीती रात से बारिश हुई है और अभी भी आसमान में बादल हैं। वैसे बादल तो देश पर भी छाए हुए हैं, उसी तरह हल्के फुल्के बादल यहाँ भी हैं। और यहाँ उदाहाट में आने का कारण है आज यहाँ जो वक्फ कानून में संशोधन किए गए हैं और जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ है, हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके खिलाफ यहाँ जनाब सरफराज आलम जो पूर्व सांसद हैं अररिया लोकसभा के, उनके अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कई जो है वो धर्मगुरु और कई समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए हैं। विपरीत मौसम है लेकिन फिर भी उपस्थिति जबरदस्त है। ये जो वक्त कहलाता है, इस्तेमाल वाला वक्त कहलाता है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कानून बनाया गया और दीगर मज़ाहिब का जो औकाफ है उनके अंदर ये चीज कबूल किया गया है, वहाँ कोई का लिंग नहीं लगाया गया। दूसरी चीज ये है कि पहले इनका ट्रिब्यूनल का था, अब इनको जो है वहाँ से जो है लेकर के कलेक्टर को दे दिया गया है। सभी लोग जानते हैं कि कलेक्टर जो है वह इंतजामिया से ताल्लुक रखता है, वो सिविल से ताल्लुक नहीं रखता है। ये जो झगड़ा होता है, तनाज़ा होता है जमीन के मैटर पर, ये अदालत का जो है क्या इख्तियार की चीज है, अदालती सिविल चीज है और इनको जो है इंतजामिया में ला के दे दिया। ये जो कलेक्टर होता है ये हुकूमत का नौकर होता है, मुलाजिम होता है, इनके बस में नहीं है कि ये हुकूमत के खिलाफ कोई जो है क्या फैसला करे। तो ये इस रास्ते से भी जो भी वक्त जायदाद होगा उनको मुतनाज़ बना करके कलेक्टर में कौंसिल जो बनता कमेटी उसमें किसी और को जो है नहीं शामिल किया जाता है, तो इसमें क्यों किया जाता है? क्या आप आइंदा इसमें इनको लेंगे? तो इनका जवाब नहीं बन पड़ा। ये बार बार कहता है कि हम मुसलमानों का फायदे लिए लाए हैं और मुसलमान समझ नहीं रहा है।
यानी इन लोगों का जो वक्त कानून बनाया है, जब अदालत में इनसे सवाल किया गया तो चीफ जस्टिस को ये कोई जवाब नहीं दे पाया, नहीं समझा पाया। गोया उनका बनाया हुआ वक्त जो मुसलमानों का हक में है वो चीफ जस्टिस भी नहीं समझ सका। तो बहरहाल मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, वक्त को बचाने के लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये कोई आपको मुस्तकिल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जानो माल का जो है उसको कुर्बानी जो है क्या देना होगा। और एक बात